तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड की बड़ी अपडेट को लेकर। साथ ही साथ क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड के छात्रों के काफ़ी मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि क्या सर वाकई में एनसीटी ही मान्य करने वाली है एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी, या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होने वाला है। एनआईएस डीएलएड छात्रों के लिए क्या खबर निकल कर आ रही है, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसा कि एनआईएस डीएलएड के जितने भी छात्र हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और वो थक चुके हैं कि किस कोर्ट में कौन सी केस की सुनवाई चलने वाली है एनआईएस डीएलएड की, उनको पता ही नहीं लग पा रहा है। काफ़ी छात्र परेशान थे और मैसेज कर रहे थे कि सर एनसीटीई ने तो अभी तक अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा है कि एनआईएस डीएलएड वैलिड है या नहीं वैलिड है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल ऑर्डर आया था उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड वाले केस में 2023 में, जो एनआईएस डीएलएड के खिलाफ था, उन्होंने ऑर्डर में कहा भी था जज ने कि ये एक वन टाइम विंडो कोर्स था जो अनट्रेंड टीचर को ट्रेंड कराने के लिए कराया गया था, कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं कराया गया था। जबकि आप देखिएगा कि जब एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर इससे पहले जो भी 5 हाई कोर्ट के आदेश आए थे, चाहे वो पटना हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे वो त्रिपुरा हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट के हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो एनआईएस डीएलएड के फेवर में पक्ष देखने को मिला था। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ तक कि आप केवीएस संगठन में भी ही एनआईएस डीएलएड के छात्र नौकरी कर रहे हैं अपनी उसी डिप्लोमा को लेकर, जिस डिप्लोमा को अभी इनवैलिड बता दिया गया है कि नहीं ये इनवैलिड है और इसमें जो फ्रेश छात्र हैं वो अब फ्रेश रिक्रूटमेंट में अब शामिल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, DSSS में भी एनआईएस डीएलएड के छात्र नौकरी कर रहे हैं और राजस्थान की जो अभी भर्ती हुई थी 32,000 वाली रीट लेवल 1 लेवल 2 में, उसमें भी कई एनआईएस डीएलएड के छात्र नौकरी कर रहे हैं। एमपी वर्ग 3 में भी कुछ छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और साथ ही साथ पटना में छठा चरण में भी काफ़ी एनआईएस डीएलएड के छात्र नौकरी कर ही रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केस बहुत मजबूत है। सभी को पता है कि एनसीटीई ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है अपनी वेबसाइट पर एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर। और साथ ही साथ एनआईएस डीएलएड के छात्रों का कहना है और साथ ही साथ जितने भी भारत में एनआईएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी कहना है कि 18 महीने या फिर 2 साल पर एनसीटीई ने अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एनआईएस डीएलएड का जो 18 महीने का कोर्स बताया जा रहा है वो 2 साल का ही कहकर करवाया गया था। किसी भी कोर्ट में एनसीटीई ने यह नहीं कहा कि एनआईएस डीएलएड 18 महीने का है। और साथ ही साथ अगर एनसीटीई अगर यह स्पष्ट कर देती है कि यह कोर्स 2 साल का ही है, लेकिन किसी कारणवश या विशेष परिस्थिति में, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार की एक डेडलाइन थी कि अनट्रेंड टीचर को ट्रेन करने के लिए एक डेडलाइन निर्धारित की गई थी, जिसको लेकर एनआईएस डीएलएड ने ये फॉलो भी किया था कहीं। लेकिन एनसीटी अपनी ये नोटिफिकेशन में निकाल कर ये कह देती है कि एनआईएस डीएलएड का कोई भी ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो रेगुलर डीएलएड के बच्चे करते हैं और एनआईएस डीएलएड के बच्चों ने नहीं किया है। उन्हें हर तरीके के एग्ज़ाम दिलवाए गए हैं जो रेगुलर डीएलएड वाले कराते हैं, और चाहे वो उनकी ट्रेनिंग की बात हो वो भी करवाई गई है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में 18 महीने में इसे कंप्लीट कराया गया है, वो भी केंद्र सरकार के अंडर में ही कराया गया है और रेगुलेशन के थ्रू ही कराया गया है। 2 साल का ये कोर्स था। आप भी देखते हैं जो भी नोटिफिकेशन निकाला गया था इसमें 2 साल ही मेंशन किया गया था, लेकिन साल का कोर्स ही है जिसे 18 महीने कहकर, जिसका शायद कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो फाइनल और केस चल रहा था एनआईएस डीएलएड का, कहीं ना कहीं जो वकील थी वो अच्छे से अपना पक्ष रख ही नहीं पाई एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर, तभी ये केस एनआईएस डीएलएड के खिलाफ जाकर निकला है। लेकिन एनसीटीई ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसीलिए अगर एनसीटीई इसको क्लैरिफाई कर देती है कि ये 24 महीने का है और 2 साल का ये कोर्स है, और जैसा कि आपको अभी भी पता होगा, यूट्यूब पर आप जाइए और देखिएगा कि जो एनआईएस डीएलएड के चेयरमैन है शर्मा जी, उन्होंने ये कहा भी था कि एनआईएस डीएलएड जो भी अनट्रेंड शिक्षकों के लिए ही था। अनट्रेंड शिक्षक कोई भी अगर प्राइवेट में पढ़ा रहा हो या फिर वो एडेड गवर्नमेंट कॉलेज में हो, अगर आने वाले दिनों में कहीं भी प्रदेश में, राज्य में या कहीं केंद्र शासित प्रदेश में अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलती है प्राइमरी में, तो एनआईएस डीएलएड का छात्र पूरे भारत में आवेदन करने के लिए मान्य होगा। ये उनके खुद के वक्तव्य थे। लेकिन एनआईएस डीएलएड के जो पक्ष रखा गया सुप्रीम कोर्ट में वो कहीं ना कहीं गलत रखा गया है, अच्छी तरीके से नहीं रखा गया, जिसकी खामियाजा 14 लाख एनआईएस डीएलएड के छात्र भुगत रहे हैं।
अब एनसीटी को ही अपना पक्ष क्लियर करना होगा, जिससे कि आगे जो सुनवाई होने वाली है ट्रांसफ़र पिटीशन में, तो कहीं ना कहीं वो काम आए एनसीटी का नोटिफिकेशन की एनआईओएस डीएलएड जो है वो 24 महीने का ही कोर्स है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, कैसे कि एनआईओएस डीएलएड का सर्टिफिकेट सबके पास है, उसमें कहीं भी 18 महीना मेंशन नहीं है। अगर ये 18 महीने का कोर्स होता तो 18 महीने मेंशन किए जाते, और 2017 से 2019 मेंशन किया गया है साफ साफ। और साथ ही साथ एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे ओ लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सरकार, एनिलेट संस्था जो होती है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अगर कोई बच्चा उसे 6 महीने में कंप्लीट कर लेता है, 4 पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, तो ऐसा नहीं है उसे 1 साल का ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप उस कोर्स को, संस्था के ऊपर होता है कि आप उसे 1 साल का कोर्स को आप 6 महीने में बच्चे पास कर ले रहा है, तब भी उसे 1 साल की वैलिडिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर उसे आप 3 महीने में या 1 साल में करना चाहते हैं, या वो 3 साल में पास कर पा रहा है वही एग्ज़ाम, तो तब भी उसे 1 साल का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कोर्ट को समझाने में एनआईओएस डीएलएड के जो वकील थे वो अक्षम हुए, सही से पेश नहीं कर पाए। इसी वजह से एनआईओएस डीएलएड का जो वर्डिक्ट था वो खिलाफ। आप सभी को पता है कि एनआईओएस डीएलएड जीता हुआ केस था, कोई हारा हुआ केस नहीं था। इसीलिए बच्चों को अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए कि एनआईओएस डीएलएड वैलिड ज़रूर होगा फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। कोर्ट के जज ने ही एनआईओएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे ये कहा भी था कि बात भी की गई थी कि इस केस में अगर ये केस डिस्पोज होता है तो आप चिंता मत करिए, आप फिर दोबारा से सिंगल बेंच या डबल बेंच के थ्रू वो लेकर आइएगा, इस केस को सुना जाएगा, अच्छे से सुना जाएगा। अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसको पूरा करके एनआईओएस डीएलएड के जो 14 लाख छात्र हैं उनको वो लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस केस को बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई भी जान नहीं बची हुई है, तो ऐसा नहीं। एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को उम्मीद रखनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर कहीं फंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको बढ़ चढ़कर फंडिंग करनी चाहिए, जिससे कि एनआईओएस डीएलएड का केस मजबूत हो सके, चाहे वो ट्रांसफ़र पिटीशन की बात हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोलकाता हाई कोर्ट से सिंगल बेंच में ये केस डिस्पोज होना है एनआईओएस डीएलएड का, जो कि लिस्टेड हो चुका है। फिर साथ ही साथ इसका जो क्राइटेरिया बना हुआ है वो डबल बेंच में जाएगा, एनआईओएस डीएलएड का केस वहाँ भी डिस्पोज होगा। फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी बात होगी, अगर उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड वाले केस में अगर कोई भी चीज़ नहीं रख पाए हैं वहाँ के वकील, तो अब अच्छे से सुनवाई की जाएगी, जिससे कि और ये फाइनल ही केस होगा एनआईओएस डीएलएड का, जिसमें आप ये मान के चलिए एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक के तौर पर वैलिड ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन समय लग सकता है, क्योंकि एनसीटी ने भी अपना अभी ऑफिशियल स्टांस नहीं दिया है। अगर एनसीटी ही क्लियर कर देती है कि ये 24 महीने का कोर्स था। एनआईओएस डीएलएड की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें।